ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्तांश। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवं। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। बोले जय श्री राम। तो राम कथा के तीसरे दिन में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो अभी भगवान जो है वो वनवास में जा चुके हैं और भगवान जी के साथ साथ सारे अयोध्यावासी वो भी भगवान के पीछे पीछे चले। और इसी प्रकार जाने के बाद भगवान जो है तामस नदी के तट पर पहुंचते हैं। इसका आवाज़ और थोड़ा बढ़ा सकते हैं, मेरा तो गला बैठा हुआ है, थोड़ा आवाज़ ज़्यादा आना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे। ठीक है। तो तामस नदी के तट पर पहुँचे और तो सुमंत्र और लक्ष्मण उन्होंने कुछ पत्तियां का बिस्तर बनाए जिसे सीताराम दोनों आराम करेंगे। और भगवान उस दिन बहुत जल्दी ही भगवान आराम कर लिए और बाकी भी जितने भी अयोध्यावासी थे वो भी वहाँ पे आराम किए तामस नदी के तट पर। और लक्ष्मण जी वो जगह रहे, रात भर जगह रहे। तो रात खत्म होने से बहुत पहले ही भगवान राम जग गए और सुमंत्र को बताए कि आप एक काम करो कि ये जो रथ को जो है जो रास्ता था, रेगुलर रोड था, उसी रास्ते में आप लेकर जाओ, कुछ दूर लेकर जाओ, फिर कुछ लेकर आ जाओ। तो सुमंत्र ऐसे किए, रथ को लेकर गए और फिर कुछ दूर जाकर फिर वापस लेकर आ गए। और फिर भगवान राम जो है उस रथ में बैठकर जो अलग रास्ते से निकल गए। अब अयोध्यावासी सब सोए हुए हैं और निकल गए। तो सुबह हुआ तो सब अयोध्यावासी उठे, अरे कहाँ है राम, कहाँ है सीता, कहाँ है लक्ष्मण, कहाँ है, तो कहाँ गए
तो जो रास्ता था उसी रास्ते में गए और सही में रथ का चक्का भी चिन्ह भी था। तो कुछ दूर तक गए और उसके बाद कुछ चिन्ह पता ही नहीं चल रहा है, अब कहाँ है, ऐसे करते करते फिर वो लोग क्या किए, वापस फिर अयोध्या चल गए। और जैसे ही अयोध्या गए तो उनकी स्त्रियां बहुत फटकारने लगी उनको, नालायक कहीं के हैं, ऐसे ही अकेले आ गए हैं, राम लक्ष्मण सीता को ऐसे छोड़ के आ गए, है ना। बोलो कितना प्रेम था, कि भगवान के प्रति कितना प्रेम था। अब अयोध्या में ब्राह्मणों ने यज्ञ करना छोड़ दिया, व्यापारियों ने व्यापार करना छोड़ दिया, पशु जो है वो घास खाते थे और उनके मुंह से घास गिर जाता था, इस प्रकार स्थिति था। गाय ने बछड़ों को दूध देना ही छोड़ दिया। लोगों ने खाना पीना मतलब कैसे भी कैसे कर करते थे, कोई मनोरंजन नहीं होता था। और तो इसी प्रकार अयोध्या का स्थिति है। तो भगवान अब जो है सुमंत्र और लक्ष्मण सीता रथ में जाकर उन्होंने जो है वेद श्रुति और गोमती नदी को पार करके राम जो है स्वंदिका नदी के तट पर पहुँचे, जो कौशल प्रांत की दक्षिण सीमा पर थी। और उसके बाद फिर भगवान जो है आगे गए और आगे जाने के बाद एक गुहा राजा था जो कि निषाद जाति का था और वो भगवान के मित्र था। तो वहाँ पे जो है जाके पहुँचा, जिस राज्य का नाम था श्रृंगवेरपुर। तो श्रृंगवेरपुर में जाके पहुँचे और गुहा बोला कि कोई बात नहीं, आप आ गए हैं, आप इसी को अयोध्या समझे, अब आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पर रहिए, आप यहीं राज कीजिए और यहीं का जो है राज्य को आप भोग कीजिए। भगवान ने कहा नहीं, मैं वनवास लिया हूँ तो मैं वनवासी जैसा ही रहूँगा। तो उसके बाद गुहा क्या करता है कि बहुत सुंदर एकदम पकवान बनाकर लेकर आता है भगवान जी को खिलाने के लिए। तो भगवान ने कहा नहीं, मैं वनवास लिया हूँ, इसी कारण मैं सिर्फ कंद मूल फल ही खाऊंगा, मैं इसको नहीं खाऊंगा। लेकिन हाँ, मेरे पिताजी के प्रिय घोड़े हैं, मैं चाहता हूँ कि जो भी आप लाए हैं उसमें से कुछ जो है वो घोड़ों को खिला दिया जाए। तो मतलब से भगवान जी को कितना प्रेम है, जो मतलब भगवान समभाव है ना, तो पशुओं को भी भगवान प्रेम देते हैं। तो फिर एक इंगुड़ वृक्ष था, उसी इंगुड़ वृक्ष के नीचे गुहा जो है वो क्या करते हैं, जो है वो वहाँ पे पत्ते का सैया लगाते हैं भगवान जी को आराम करने के लिए। और गुहा जो है बहुत सुंदर एक चौपाई तुलसीदास जी लिखते हैं, नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयहु भाग भाजन जन लेखे। राम सिया राम जय जय राम। देवधरनी धनु धामु तुम्हारा, मैं जनु नीचु सहित परिवारा।
निषादराज कहते हैं, कहते हैं कि आपके चरण कमलों के दर्शन से ही कुशल है। आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। हे देव, हे पृथ्वी, धन और घर सब आपका है, मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ। तो इसी प्रकार करके फिर भगवान जो है वहाँ पे आराम करते हैं। और लेकिन निषाद और लक्ष्मण जी ये दोनों जो है रात भर उजागर रहते हैं और दोनों बात करते रहते हैं कि कैसा हुआ, ऐसा कैसे हो गया। और कैकेयी को बहुत जो है बहुत ही बुरा भला कहते हैं निषादराज गुहा। लेकिन लक्ष्मण जी तब तक तो समझ गए थे। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति रससानी। काहुक न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे भाई, कोई किसी को सुख और दुख का देने वाला नहीं है। सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। इसी प्रकार जो कैकेयी के मन के लिए जो रोष था गुहा के मन में, और उसको जो है वो लक्ष्मण जी इसी प्रकार उनको समझाते हैं। तो इसी प्रकार करने के बाद तो भगवान सुमंत्र को कहते हैं कि आप जो है वापस जाइए, अयोध्या वापस चले जाइए। अब तो हमें रथ की आवश्यकता नहीं है, आप वापस चले जाइए। सुमंत्र कहते हैं कि आप भी मुझे आपके साथ रख दीजिए, मैं जाके क्या करूँगा, है ना। तो भगवान फिर समझाते हैं उनको, कहते हैं कि अगर आप मेरे साथ रहोगे तो कैकेयी का ये विश्वास होगा कि हो सकता है कि कभी रथ है ना, रथ है तो कभी भी वापस आ सकता है, राम जो है कभी वापस आ सकता है। लेकिन आप अगर रथ लेकर वापस चले जाओगे तो वो कंफर्म हो जाएगी कि अब जो है वापस आने वाले नहीं है, है ना। तो इसलिए उनको सांत्वना मिल जाएगा। तो इसी कारण मैं चाहता हूँ कि जो है आप जो है वापस चले जाइए। तो सुमंत्र वहीं पर रहते हैं। और ऐसा बताया गया है कि जब भगवान छोड़ के चले जाते हैं वो घोड़े भी खाना खाना छोड़ देते हैं। तो पशु जो है वो भी कितना रेसिप्रोकेट करते थे भगवान जी के साथ। तो सुमंत्र वहाँ पे रुकते हैं, लेकिन गुहा जो है थोड़ा सा और आगे जाता है। और भगवान फिर कहते हैं कि मेरे लिए कुछ बरगद के जो वृक्ष का दूध ले आओ, ताकि मैं जो है इसको क्या करूँगा, बाल को जो है जटा बनाऊँगा। तो फिर वो बरगद का दूध लेकर आते हैं और लेके आने के बाद फिर जो है वो उसको काटते हैं। और फिर और कुछ दूर जाते हैं, और जाने के बाद फिर जो है गंगा नदी को क्रॉस करते हैं। तो गंगा नदी को जब क्रॉस करते हैं तो सीता माता जो है वो गंगा नदी की आराधना करती है, ताकि हम सकुशल 14 साल के बाद अयोध्या लौट सकें। और फिर जाने के बाद भगवान एक बार और फिर लक्ष्मण जी को कन्विंस करने के प्रयास करते हैं कि तुम वापस अयोध्या लौट जाओ, क्योंकि हो सकता है कि जो कैकेयी जो है बाकी जो 2 माताएं हैं उनको परेशान करेगी। तो इसलिए कम से कम, है ना, आप जो है उसको संभाल लोगे। तो फिर लक्ष्मण जी जो है वो रोते हुए कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं, है ना, आपके साथ ही रहूँगा, और अगर आपके साथ नहीं रहूँगा तो मैं प्राण त्याग दूँगा। तो फिर भगवान जो है उनको और ज़्यादा कन्विंस नहीं करते हैं।
और फिर जो है गंगा और यमुना के संगम पर पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद वहाँ पे भरद्वाज ऋषि से मिलते हैं। भरद्वाज ऋषि का आश्रम था, मिलते हैं। तो पहले भी हम चर्चा किए थे, भरद्वाज जो है वो वाल्मीकि जी के शिष्य थे, है ना। जो सबसे पहला दिन में बताया था कि कैसे वाल्मीकि और भरद्वाज दोनों जो है यही तामस नदी के तट पर बैठे थे और उसी समय वो जो शिकारी वो क्या किया था, क्रोच पक्षी को मारा था। तो जैसे ही भरद्वाज ऋषि के पास पहुंचते हैं तो भरद्वाज ऋषि जो है बहुत सुंदर स्वागत करते हैं और कहते हैं, आज सुफल तपु तीरथु त्यागु, आज सुफल जप जोग विरागु, सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम्हि अवलोकन आजू। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुमरे दरस आस सब पूजी। अब करी कृपा देहु बरएहु, निज पद सरसि जस जसनेहु। तो भरद्वाज कहते हैं हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप, मेरा तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया। बोले जय श्री राम। आज मेरा जप योग वैराग्य सफल हो गया और आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। लाभ की सीमा और सुख की सीमा दूसरी कुछ भी नहीं है। आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गई। अब कृपा करके यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। बोलो जय श्री राम। तो इसी प्रकार वो कहे कि मुझे तो खबर हो गया था कि आपको वनवास हुआ है और मैं प्रतीक्षा कर रहा था आपकी। और फिर जो है उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, आप हमारे आश्रम में ही रहिए, हमारे आश्रम में रहिए और मेरे जो शिष्य है उसको आपकी सेवा करेंगे, आपकी लक्ष्मण जी की और सीता की सेवा करेंगे। तो आप हमारे आश्रम में ही रहिए। भगवान कहते कि नहीं, आपका आश्रम जो है वो अयोध्या के बहुत निकट है और मैं अगर इस आश्रम में रहूँगा तो क्या होगा, अयोध्यावासी जो है कभी ना कभी जो है यहाँ पे बार बार आते रहेंगे मुझे मिलने के लिए। तो मुझे कुछ एक दूर जगह में बताइए और ऐसा जगह में बताइए कि जहाँ पे जो है ज़्यादा कुछ भीड़ भाड़ नहीं है, ज़्यादा आश्रम वगैरह नहीं है। फिर भरद्वाज कहते हैं कि यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूर चित्रकूट पर्वत है जो कि यमुना नदी के पार होने का पर मिलेगा। वहाँ पे एक बरगद पेड़ मिलेगा, बहुत बड़ा बरगद पेड़ मिलेगा जिसका नाम है श्याम। और जैसे ही आप देख लोगे तो समझ जाना कि वो जो है आप सही मार्ग पर हो और उसके आगे जाओगे तो चित्रकूट पर्वत है। और चित्रकूट पर्वत जो है वो बहुत सुंदर है। वहाँ पे कोयल और मोर पक्षियों का मधुर आवाज़ आपको सुनाई देगा और सब जगह में प्रचुर मात्रा में फल और शहद है वहाँ पे चित्रकूट पर्वत में। और स्वर्ग के गंध मादन के भांति यह साधु और सज्जन व्यक्ति की तरह जीवन व्यतीत करने के लिए अत्यंत उपयुक्त स्थान है। तो फिर जो है सीताराम लक्ष्मण जो है वो रात बिताए। रात बिताने के बाद दूसरे दिन जो है वो चल पड़े
और तो यमुना नदी को क्रॉस करना था, तो वहाँ पे जो है क्या किया, एक बड़ा सा नौका जो है तैयार कर दिया गया। तो जैसे ही जा रहे थे तो बीच में ही सीता माता कालिंदी देवी की आराधना की, और उसके बाद फिर वो जाके वो श्याम नामक विशाल बरगद पेड़ को देखे, और उसके बाद फिर धीरे धीरे जाकर उन्होंने जो है चित्रकूट पर्वत पर पहुंच गए। और चित्रकूट पर्वत में आश्रम था किनका, वाल्मीकि जी का जो कि बाद में जाके है ना रामायण लिखेंगे। तो वाल्मीकि जी का आश्रम मिला हुआ, तो वहाँ पे उन्होंने जो है प्रणाम किए बातचीत के दौरान। तो वाल्मीकि जी भी उन्होंने भी कहा कि आप जो है मेरे आश्रम में रह सकते हैं, लेकिन भगवान राम ने कहा नहीं, हम कुटिया बनाएंगे। तो फिर भगवान राम ने लक्ष्मण को बोले कि आप जो है आवश्यक सामग्री ले आए। तो इसका सुंदर सा कुटिया बनाया गया, और उसमें वाल्मीकि और जो बाकी जो उनके शिष्य थे उनके द्वारा गृह प्रवेश कराया गया, और उसके बाद फिर सुखपूर्वक जो है तीनों वहाँ पे उस कुटिया में रहने लगे। अब हम वापस चलते हैं अयोध्या की ओर। पहले अयोध्या धाम की तो गुहा जो है वो क्या किया था कि कुछ गुप्तचरों को भेजा था भगवान राम के पीछे पीछे कि कहाँ जा रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं। तो फिर जब गुहा गुप्तचर देखे कि जाके एकदम कुटिया वटिया बना के एकदम फिक्स हो गए हैं, फिर वो आके गुहा को बताए कि ऐसा है, वो चित्रकूट पर्वत के ऊपर फिक्स हो गए हैं। तो फिर सुमंत्र उसी समय तक मतलब खड़े मतलब वहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे श्रृंगेवरपुर में कि कहीं कोई वापस आ गया तो उसके बाद जब देखे कि अब तो वापस आने का कोई संभावना नहीं है, तो सुमंत्र ने क्या किया कि अपना रथ को लेकर वापस अयोध्या गए। और जब अयोध्या में पहुँचे तो देखिए कि अयोध्या के जनजीवन जो है वो एकदम ठप पड़ गया है। तो फिर जो है सुमंत्र जो है जाते हैं महाराज जी से मिलने जाते हैं, दशरथ महाराज को मिलने जाते हैं। और दशरथ महाराज बोलते कि क्या बोले कि राम लक्ष्मण सीता जो है क्या बोले, कुछ बताई तो राम ने क्या बोला, मेरे बारे में क्या बोले। तो सुमंत्र कहते हैं कि यही बोले कि जो है आप जो है जल्दी भरत का अभिषेक राज्याभिषेक करा दीजिए, और जो है मैं आपका वचन पालन करके मैं 14 साल के बाद वापस लौटूंगा। तो हालांकि घोड़े भी वापस आने के लिए तैयार नहीं थे, फिर भी बहुत मुश्किल से घोड़े जो है वापस आ रहे हैं। फिर सुमंत्र जो है राजा महाराज दशरथ जो है बहुत विलाप करने लगते हैं कि तुम जो है या तो राम को इधर ले आओ या तो मुझे जो है राम के पास ले जाओ। इसी प्रकार कह के वो जो है बड़े दुखी हो जाते हैं और कहते हैं कि जो है मूर्छित हो जाते हैं, बार बार मूर्छित हो जा रहे हैं। और अब मैंने जैसे कल बताया था कि जैसे ही भगवान राम जो रथ से जा रहे थे, जैसे ही उनका जो रथ का जो धूल है वो जो देखे थे वही उनका आखिर दर्शन था। उसके बाद उन्होंने अपना दृष्टि भी खो चुके थे। और कौशल्या माता भी बहुत दुखी थी। कौशल्या भी वही बोली कि सुमंत्र तुम भी जो है मुझे राम के पास ले चलो, नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगी। और फिर हालांकि दशरथ महाराज मूर्छित थे, लेकिन कौशल्या माता को थोड़ा क्रोध आ जाता है दशरथ महाराज जी के प्रति। तो कहती है कि राम के वनवास के लिए आप ही दोषी हैं। भला आप अपने पुत्र और उसकी इतनी सुकोमल पत्नी के साथ इतनी अधिक क्रूर व्यवहार कैसे कर सकते हैं? भला वे किस तरह नंगी जमीन पर लेटते होंगे? क्या वे सिर्फ फल और कंदमूल खाकर जीवित रह पाएंगे इतना दिन, 14 साल तक, है ना? मतलब मान के चलिए 14 साल तक एकादशी का व्रत पालन किया जा रहा है। इवन हम तो एकादशी में भी कूट फूट खा लेते हैं ना। 14 साल तो क्या होगा, फल मूल हैं से जिएंगे।
जंगल के खूंखार भयानक जानवर से भला वे अपनी रक्षा कैसे कर पाएंगे? और जमा देने वाली ठंड, तूफानी हवाएं, मूसलाधार बारिश का को भला वे कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे? हैं? तो और दूसरा क्या है कि राम अगर वापस लौट भी आएगा तो ये भरत जो है उनको बैठने नहीं देगा। तो ऐसे कौशल्या माता सोच रही है कि नहीं? और दूसरी बात है, अगर भरत बैठेगा भी राम वापस भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो सोचेगा कि मैं वापस आऊँगा तो भरत को जो है राज्य देना पड़ेगा। तो इसलिए तो इसी प्रकार वो जो है विलाप कर रही है, और मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ कि आप जैसा मुझे अधम पति मिला, ऐसे कौशल्या माता विलाप कर रही है। लेकिन दशरथ महाराज तो वो सुन नहीं रहे, वो तो मूर्छित है। अब फिर जो है वो समझ आती है, फिर दशरथ महाराज जी को फिर जो है उठाती है, और उसी समय दशरथ महाराज जो है उनको यह एक श्राप के बारे में याद आता है। तो कहते हैं कि पता है ये जो मुझे मिल रहा है किस लिए मिल रहा है? बोले बचपन में युवा समय में मैं एक शब्द भेदी बाण चलाता था। शब्द भेदी बाण मतलब अगर कुछ ही दूर में एक पशु कुछ शब्द दे रहा है तो मैं यहीं से बाण चला दूंगा तो क्या होगा, वो पशु मर जाएगा, ना देखे, पशु को ना देख के। तो एक दिन ऐसे मुझे लगा कि कोई जो है हाथी शायद नदी में पानी पी रहा है, तो मैंने शब्द भेदी बाण चला दिया, और जैसे ही वो बाण लगा तो तुरंत एक जो है आवाज़ आया, कौन है इतना निष्ठुर जो कि कोई निर्दोष मुझे जो है इसी प्रकार जो है मृत्यु के गति में पहुंचा रहा है। तो मैं दौड़ के गया, दशरथ महाराज कह रहे हैं कि मैं दौड़ के गया तो देखा कि एक ऋषि पुत्र था, है ना, उनको श्रवण कुमार कहते हैं। तो ऋषि पुत्र था, और मैंने क्या किया कि फिर उसने कहा कि आप ऐसे कैसे कर दिए? तो मैंने कहा कि मैं तो मुझे पता था कि आप हाथी है, मैं शब्द भेदी बाण चलाया था। तो उसने कहा कि आप मुझे तो नहीं, मेरे साथ साथ मेरे पिता माता की भी आपने हत्या कर दी। मैं पिता माता के लिए पानी लेने के लिए आया था, और जो है आप एक काम कीजिए, पानी लेकर जाइए और मेरे पिता माता को पिलाइए और उसको भी इसके बारे में बता दीजिए। और सबसे पहले तो आप ये जो तीर है वो तीर को जो है आप निकाल दीजिए। तो दशरथ महाराज डर रहे थे कि क्योंकि अगर मैं तीर निकालूंगा तो तीर निकालते निकालते क्या होगा, इसका प्राण चला जाएगा। और दशरथ महाराज जी को एक और भी भय था कि कहीं ये ब्राह्मण पुत्र ना हो कि मुझे ब्रह्म हत्या का दोष लग जाएगा। तो फिर श्रवण कुमार कहते हैं कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मेरे पिता जो है वो वैश्य है और मेरी माता जो है वो शूद्र है। तो फिर दशरथ महाराज जैसे ही वो तीर निकालते हैं तो श्रवण कुमार जो है उनकी वहीं पे मृत्यु हो जाती है। और फिर दशरथ महाराज जैसे जाते हैं, वो उनके आश्रम में जाते हैं, तो पिता माता उनके तो अंधे थे, तो उनको लगता है कि शायद हमारा बेटा वापस आया है, तो बहुत प्रेम से पुकारते हैं। तो दशरथ महाराज उनको बोलते हैं कि नहीं, तुम्हारी पुत्र की मृत्यु हो चुकी है और मैंने ही जो है उनको मार दिया है, ऐसे शब्द भेदी बाण मार के। तो विलाप करने लगते हैं, और उनके पिता कहते हैं कि ठीक है, मैं अभी श्राप तो नहीं दूंगा तुम्हें, क्योंकि तुमने जो है अपनी गलती स्वीकार किया है, लेकिन हमें एक काम करो कि हमारे बेटे के पास ले चलो। तो उनको दशरथ महाराज दोनों को लेकर चलते हैं, अपने बेटे के पास लेकर चलते हैं। और जैसे ही वो बेटा को जो है अपने पुत्र को उसके शरीर में सहलाते हैं और करते करते रोने लगते हैं, और कहते हैं कि हम अब तो प्राण नहीं रखेंगे। और उसका जो अग्नि होता है, अग्नि में जब वो किया जाता है तो उसी में दोनों जो है कूद कर प्राण त्याग कर देते हैं। और जाते जाते यही कहते हैं कि जिस प्रकार विरह दुख हमें मिला है, पुत्र का विरह दुख मिला है, और तुम्हें भी ऐसे पुत्र का विरह दुख तुम्हें भी मिलेगा। तो दशरथ महाराज कहते हैं कि वही श्राप है जिसके कारण जो है मुझे जो है राम का विरह दुख मिल रहा है।
तो ऐसे करते करते जो है फिर रात को जो है कौशल्या जो है अपने कमरे में चली जाती है और दशरथ महाराज राम 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 कहकर अपना प्राण त्याग कर देते हैं। इसके बारे में श्रीमद् भागवतम में भी बहुत सुंदर वर्णन है। नंद बाबा कहते हैं कि एक ही है पिता इस संसार में दशरथ, जिसने अपने बेटे के विरह में अपना प्राण त्याग दिया, लेकिन पता नहीं क्यों कि मैं जो है अपने बेटे के पुत्र के विरह में मैं प्राण त्याग नहीं कर पा रहा हूँ। बोले दशरथ महाराज की। तो दशरथ महाराज प्राण त्याग कर देते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं चलता। सुबह जब हो जाता है तो जो चारण कवि वो रोज़ आते हैं जगाने के लिए, गुणगान करके यश गान करके राजा को जगाते हैं। तो वो आते हैं जगाते हैं, लेकिन कुछ शब्द नहीं आता। तो कुछ सेवक जाते हैं और जाके जैसे देखते हैं कि दशरथ महाराज के शरीर में प्राण नहीं है तो विलाप करने लगते हैं। तो सब लोग दौड़ दौड़ के आते हैं। तो कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी भी आती है। तो कौशल्या माता वहाँ पे अपने क्रोध को संभाल नहीं पाती। वो कहती है कि मैं तो महाराज जी के चिता में जो है साथ के प्रवेश कर जाऊंगी और उनके साथ ही दूसरे लोग चले जाऊंगी, और तुम्हारी जैसी कपटी स्त्री हैं अपने पति के न रहने पर जीवित रह सकती है। तो उसके बाद फिर उनको लेकर जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि अब तो कोई है नहीं अंतिम संस्कार करने के लिए। तो फिर क्या किया जाता है कि दशरथ महाराज जी का जो शरीर है सब लोग आते हैं, जो है वशिष्ठ, वामदेव, मार्कंडेय, कश्यप, गौतम सभी ऋषियाँ आते हैं। और वहाँ पे ब्राह्मण लोग कहने लगते हैं कि अब तो शासक है ही नहीं, अब तो कम से कम ठीक है दशरथ महाराज तो शासक थे, लेकिन वो तो प्राण त्याग दिए और कोई शासक है नहीं। तो ये शासक अगर नहीं होने से क्या होता है कि राज्य में बड़ा जो है मतलब विपत्ति आ जाता है। इसका लाभ उठाकर सभी प्रकार के दुष्ट और चोर सक्रिय हो जाते हैं और कानून व्यवस्था नष्ट हो जाता है। शासकहीन राज्य में स्वामित्व समाप्त हो जाता है। पुत्र अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, दान दक्षिणा देना बंद हो जाता है और धार्मिक क्रियाकलाप खतरे में पड़ जाते हैं। और क्योंकि नागरिक एक दूसरे को लूटने खसोटने लगते हैं। ये सबको देख के लगता है कि अभी कोई शासक है ही नहीं, है कि नहीं, है ना। अब मतलब ये सारे हो रहा है, अभी हो रहा है, इसका मतलब हमारे शासक है ही नहीं अभी देखा जाए तो ऋषिगण बोले सही, आप सही तो कह रहे हैं। तो अब क्या किया जाए? अब तुरंत जो है भरत और शत्रुघ्न को बुलाया जाए और फिर महाराज दशरथ जी को उसका जो शरीर को एक तेल के जो कंटेनर है उसी तेल के कंटेनर में डुबा के रख दिया जाता है। और अगर हम अब वहाँ चलेंगे, भरत और शत्रुघ्न के पास चलेंगे, तो भरत जो है वो बहुत दुस्वप्न देख रहे हैं। वो उठ रहे हैं, आधी रात को उठे और शत्रुघ्न को जगाए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा दुस्वप्न देख रहा हूँ। तो शत्रुघ्न क्या सपना देखे आपने? बोले मैंने अपने पिताजी को देखा तो वो जो है मैले कुचेले और परित्यक्त दशा में, जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, गौरता की जय, सीताराम लक्ष्मण मान की जय, राधा मदन मान की जय। तो पिताजी जो है बहुत ही मैले कुचले परित्यक्त दशा में एक पर्वत शिखर से एक गोबर के कुंड में गिर गए। कौन? दशरथ महाराज। और उसके बाद कीचड़ में तड़पते और छटपटाते हुए महाराज ने अपनी अंजलि में तेल भरकर पिया और फिर किसी पागल की भांति उन्माद में हंसने लगे।
और इसके बाद फिर पूरी देह जो है उनका तेल में लथपथ हो गई और इसी तेल में पके हुए चावल को खाने लगे। इस प्रकार वो सपना देखे हैं कौन? भरत महाराज। और फिर देखे कि एक सूखा हुआ समुद्र और उसमें जो है चंद्रमा जो है गिर पड़ा, पृथ्वी के ऊपर गिर पड़ा, है ना। फिर अंधकार में लिपटी हुई धरती पर राक्षसों का विचरण करते हुए देखा मैंने, जबकि धरती पर ज्वालामुखी फट रही थी और उनसे जो है आग और लावा बाहर निकल रहा था। इसके बाद यह दृश्य उज्जवल हो गया और फिर मैंने देखा कि पिता के हाथियों के दांत टूट गए हैं और काले वर्ण की युवा स्त्रियां महाराज की उत्पीड़ित कर रही है और लाल रंग के चंदन का लेप लगाए हुए महाराज ने भी काली पोशाक पहन रखी है और लाल फूलों की एक माला पहन रखी है और वो लोहे के सिंहासन पर बैठे हुए हैं। अंत में मैंने देखा कि गधों के द्वारा हाँका जा रहा एक रथ मेरे पिता को दक्षिण दिशा की ओर ले जा रहा है। दक्षिण दिशा में क्या है? नरक है, नरक है। तो इस प्रकार देखने के बाद वो कहते हैं कि कुछ ना कुछ अनहोनी होने वाला है। हो सकता है कि मेरे पिता या मेरे भाई में से किसी की मृत्यु हो जाएगा, ऐसे प्रकार भरत महाराज कह रहे हैं। तो और ऐसे ही चल रहा था तो उसी समय जो है अयोध्या के दूत पहुंचते हैं और अयोध्या के दूत पहुंचने के बाद वो कहते हैं कि आपको बहुत कुछ अति आवश्यक काम के लिए वशिष्ठ और जो है राजा ने बुलाए हैं। तो भरत महाराज कहते हैं कि मेरे पिताजी ठीक तो है ना, मेरे भाई सब ठीक तो है ना, सकुशल है ना? दूत कहते हैं हाँ ठीक है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको ऐसे ही कहा गया था कि अगर पूछेंगे तो तुम बताना कि हाँ सकुशल है। तो भरत फिर चलने लगते हैं। तो उस समय जो महाराज अश्वपति जो है भरत को बहुत मूल्यवान अलंकार भेंट करते हैं। तो भरत जी का जो है उनके ऊपर कोई ध्यान है नहीं। 7वें दिन जो है वो अयोध्या में पहुंचते हैं, है ना। उस समय कितना समय लगता था आने जाने में। तो 7वें दिन जो है अयोध्या में पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि अयोध्या पूरा ऐसे एकदम तीतर बितर हुआ है, सब जगह में गंदगी पड़ा हुआ है। लोग कुछ काम धाम कुछ कर नहीं रहे हैं और लोगों के अंदर कोई प्रसन्नता नहीं है, कुछ समझ नहीं पाए। और फिर वो जो है क्या करते हैं कि जाके जो है सबसे पहले दशरथ महाराज के महल में जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि पिताजी को नहीं देखकर वो सोचते हैं कि शायद मेरी माँ के साथ होंगे। तो फिर वो कैकेयी के पास जाते हैं और कैकेयी के पास जाके कैकेयी को प्रणाम करते हैं। कैकेयी उनकी माथा को चूमती है और फिर जो है तो कैकेयी को पूछते हैं कि क्या हुआ, मेरे पिताजी मेरे भाई सब सकुशल है ना? तो फिर तो सबसे पहला कैकेयी आंसर देती है कि मेरे प्रिय पुत्र, तुम्हारे पिताजी इस संसार में नहीं रहे। फिर टूट जाते हैं, गिर पड़ते हैं और गिर पड़ के वो जो है रोने लगते हैं। तो कैकेयी उनको समझाती है एक प्रबुद्ध व्यक्ति का यह कर्तव्य होता है कि वो सदैव शांत और संतुलित रहे। बोले मेरे पिता की मृत्यु कैसी हुई? और आप तुरंत जो है मेरे भाई राम के पास जो है क्या कीजिए, जाके खबर पहुंचाइए कि मैं आया हूं करके। तो फिर कैकेयी जो है वो कहे कि राम को तो वनवास हुआ है। बोले राम को वनवास हुआ है? क्या उन्होंने कुछ किसी मतलब अनजाने में किसी ब्राह्मण की हत्या कर दी थी क्या, या किसी ब्राह्मण से कुछ धन छीन लिया था क्या? तो फिर कैकेयी कहती नहीं बेटा, बैठो ना, बैठो, मैं बताती हूँ ना तुम्हें। और करने के बाद जो है उन्होंने क्या करते हैं कि
कैकेयी जो है वो कहने लगती है कि देखो बेटा, तुम्हारे पीछे ना और राम जी को जो है राम का राज्य अभिषेक कराया जा रहा था, और वो तो अच्छा हुआ, मैंने जो है उनका षड्यंत्र समझ लिया, और इसी कारण मुझे जो है तुम्हारे पिताजी पहले कुछ वरदान दिए थे, और उस वरदान को मैंने मांग लिया। पहला वरदान में मैंने तुम्हारा राज्य अभिषेक मांगा, और दूसरे वरदान में मैंने राम का वनवास मांगा, और इसी कारण जो है राम तो गया, और साथ साथ उसके साथ लक्ष्मण और सीता भी उसके साथ चले गए। और तुम्हें तो पता है राम को जो है दशरथ बहुत प्रेम करते थे, और इसी कारण क्या हुआ कि दशरथ महाराज भी जो है उनके विरह में उनको मृत्यु हो गया। और जैसे ही जो है ये बात बोलते हैं तो भरत जो है वो टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, और गिरने के बाद जो है वो डांटने लगते हैं, है ना, जो है कहते हैं कि यार दुष्ट स्त्री, ऐसा लगता है कि इस ब्रह्मांड का नाश करने के लिए तुझमें स्वयं देवी काली समा गई है। तूने मेरे पिता की हत्या की और मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय मेरे राम को वनवास भेज दिया। क्या वास्तव में तेरी मति इतनी नष्ट हो चुकी थी कि तुझे यह लगता है कि मैं जो है तुझसे राज सिंहासन स्वीकार कर लूँगा? तू मेरी माता नहीं है, मेरी सबसे बड़ी शत्रु है तू। तूने जो किया है उसके लिए तुझे नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। अरे पापी, मैं कभी भी तेरी स्वार्थपूर्ण महत्वाकांक्षा को पूरा होने नहीं दूंगा। मैं इसी समय वन जाकर राम को वापस लेकर आऊँगा ताकि वो इस राज्य पर शासन कर सके। राम के सिंहासन आरूढ़ हो जाने पर मैं बन जाऊँगा, क्योंकि वचन पालन करने के लिए मैं वनवास जाऊँगा। अरे निष्ठुर स्त्री, जरा सोचो, अपने एकमात्र पुत्र के चले जाने से कौशल्या को कैसा महसूस हो रहा होगा। अरे नीच स्त्री, मैं सिर्फ राम को वापस ही नहीं लाऊंगा, है ना, बल्कि 14 साल तक मैं वनवास जाऊंगा, है ना। तो इसी प्रकार जब कहे, और कैकेयी तो एकदम चकित हो गई, और फिर वो जो है क्या कि तुरंत जो है कौशल्या माता के पास दौड़ने लगे। मतलब किसको, अब मतलब उनको कोई एक चाहिए था, कोई जो है उनको थोड़ा सा सांत्वना दे। अब तो कैकेयी के पास तो समझ गए पिता तो है नहीं, भाई तो है नहीं, किसके पास जाए। तो उनको लगा कि मैं चलता हूँ, कौशल्या माता के पास चलता हूँ। तो कौशल्या माता के पास जाते हैं, और कौशल्या माता को भी पता चल जाता है कि भरत आया हुआ है। तो कौशल्या माता भी दौड़ दौड़ के आती है, और आते आते रास्ते में जब देखती है कौशल्या माता, तो वहीं पे वो गिर जाती है। तो गिर जाती है तो भरत उसको संभाल लेते हैं, संभाल के अपने गोदी में लेते हैं, और कौशल्या माता को जैसे ही होश आता है तो बोलते हैं कि वाह, तुम्हारा तो जो है जो भी तुमने जो सोचा था वो तो तुम्हारा पूरा हो गया, अब तुम ही राज्य भोगोगे। तो भरत जो है टूट जाते हैं, भरत टूट जाते हैं और कहते हैं कि ना माँ, ऐसा नहीं है, मेरा कुछ इससे मेरा कोई संबंध नहीं है, मुझे कुछ पता भी नहीं है, और मैं इसी समय जाकर जो है क्या करता हूँ कि जो सोचता हूँ कि राम जी को मैं लेकर आऊँगा और उन्हीं से जो है शासन होगा, है ना। तो इसी प्रकार वो जो है कौशल्या माता को का वो बोलते हैं। तो कहते हैं कि मेरी प्रिय माता, राम मेरी आत्मा है और मेरा प्राण है, उनकी सेवा करना ही मेरे अस्तित्व का एकमात्र उद्देश्य है। तो इसी प्रकार जो है दोनों बहुत रोते हैं एक दूसरे को। ऐसे करते करते रात बीत जाता है। जो है भरत और कौशल्या माता एक दूसरे को सांत्वना देते रहते हैं। रात बीत जाती है, और उसके बाद फिर दूसरे दिन सुबह जो है क्या होता है कि वशिष्ठ जो है आके कहते हैं कि आपको अभी क्या करना पड़ेगा, अंतिम संस्कार करना पड़ेगा पिताजी का। और जैसे ही जो है ये शत्रुघ्न और लक्ष्मण जाते हैं
पिताजी को देखते हैं तो दोनों पापा पकड़ रोने लगते हैं। तो वशिष्ठ उनको संभालते हैं कि अब इस समय नहीं है, अभी जो है आपको क्या करना होगा, इनको संभालना जो है, ये काम को करना होगा। तो फिर अंतिम क्रिया किया जाता है जो है दशरथ महाराज जी का, और 10 दिन तक जो है वो पालन किया जाता है, सूतक पालन किया जाता है। और 12वां दिन पूरा हो जाने पर जो है फिर ब्राह्मणों को प्रचुर दान दिया जाता है, और 2 दिन में जो है जो भी कर्म है वो कर्म को किया जाता है। तो 13वें दिन में तो भरत और शत्रुघ्न जाते हैं अस्थियां लेने के लिए, दशरथ महाराज जी का अस्थियां लेने के लिए जाते हैं। तो उस समय में फिर रोने लगते हैं कि हे प्रिय पिता, आप हमें अनाथ छोड़कर क्यों चले गए। तो वशिष्ठ फिर से उनको संभालते हैं कि देखो, तुम्हें स्वयं पर नियंत्रण रखना होगा, और ताकि तुम अपने कर्तव्य को पूरा कर सको। और तो इसी प्रकार करके तो फिर जो है तो शत्रुघ्न बोलते हैं कि राम सभी मनुष्य में के सर्वश्रेष्ठ हितैषी है, और तब भी उन्हें एक निष्ठुर और स्वार्थी स्त्री के आग्रह पर वनवास दे दिया गया। और अब जो है शत्रुघ्न अपने भाई को भी जो है मतलब रोष करते हैं भाई के ऊपर, बोलते कि ये तो मेरा भाई जो है बड़ा नीच निकला। कौन? लक्ष्मण, है ना। मतलब मेरा भाई बड़ा नीच निकला, कुछ नहीं कर पाया। इस जैसे लक्ष्मण उस समय कह रहे थे ना कि मैं तो चाहता हूँ कि दशरथ को मार के जो है राम जी का अभिषेक कर दूँ, तो उसी प्रकार यहाँ पे शत्रुघ्न कह रहे हैं कि इतना नीच निकला मेरा भाई, कुछ नहीं कर सका, ये इतना सब हुआ, है ना। तो जो भी है, और उसी समय ये मंत्रा आ रही है क्या करने के लिए, थोड़ा सा मतलब समझाने के लिए शायद आ रही है। और मंत्रा जैसे आई तो द्वारपाल जो है आके, द्वारपाल को पता चल गया था, तो द्वारपाल ने आके कहा कि यही जो है इसने भड़काई थी, किसको, जो है कैकेयी को भड़काई थी। तो शत्रुघ्न तुरंत जो है उसके हाथ को ऐसे मोड़ के उसके जो कुबड़ है ना, वो कुबड़ के ऊपर मारते हैं कि लाते मारते हैं, तो उसका सारा जो है गहना एकदम वो हो जाता है। और उसके बाद फिर जो है शत्रु कहते हैं कि मैं दोनों को आज मार दूंगा, इवन कैकेयी को भी। और फिर कैकेयी को के भी मारने के लिए जाते हैं। जैसे ही कैकेयी को मारने के लिए जाते हैं तो कैकेयी दौड़ के जाकर भरत जी के शरण में जाती है। तो भरत जी फिर कहते हैं कि देखो भाई, अगर ऐसा होता मैं भी पहले से इन दोनों को मार देता, लेकिन इनको मारने से क्या होगा, जो है हमारे भाई हमें क्षमा नहीं करेंगे, हमारा भाई जो राम हमें क्षमा नहीं करेंगे। तो उसी प्रकार होने के बाद फिर अगले दिन क्या होता है कि जो है सभी वशिष्ठ मुनि, सभी ऋषियाँ और सेनाध्यक्ष सभी जो है मीटिंग बुलाते हैं, और मीटिंग बुला के कहते हैं कि हे राजकुमार, क्योंकि राम और लक्ष्मण वनवास चले गए हैं और पिताजी भी चले गए हैं, इसलिए आपको, और जो है हम जानते हैं कि कैकेयी के शरण से आपका कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्या किया जाए, अभी जो है आपको ये राज्य अभिषेक आपका ही किया जाएगा। तो भरत कहते हैं कि ठीक है, आप लोग जो कह रहे हैं सही है, लेकिन कभी क्या आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि हमारे कुल में ऐसा कभी हुआ है कि बड़े होते हुए छोटा जो है वो उसने राज्य संभाला है। तो सब लोग चुप हो जाते हैं। तो फिर भरत कहते हैं कि एक जो है सेना तैयार किया जाए, और जो सेना की क्या करेगा कि जाके जितना भी मतलब चित्रकूट तक जाने का जो भी रास्ता है वो रास्ता को बनाएगा वो, ताकि हम जो है बूढ़ा एकदम सेना लेकर जाएंगे। अब तो ठीक है, वो तो तीनों गए थे, वो कहीं पे रात कुछ देर तक गया था और दूर तक गया था, और उसके बाद तो पैदल चले गए थे ना। लेकिन अब जब इतना सेना जाएगा तो उसके लिए तो पूरा रोड चाहिए ना। तो फिर जो है वो सेना को भेजा जाता है। तो सेना जो है क्या करते हैं, वो जाकर जो है रास्ता तैयारी करते हैं। कहीं पे जो है ना, कहीं पे जो है
कहीं पे जो है मतलब नदी के ऊपर पुल बनाते हैं, कहीं पे जो है बड़ा बड़ा पेड़ को उखाड़ के, उसका जड़ को उखाड़ के उसके ऊपर जो है मिट्टी भरा जाता है और उसी प्रकार एकदम रास्ता तैयार होता है। कहीं कहीं पे जो है जो लेक भी तैयार होता है ना, कहीं पे पानी पिएंगे, है ना। और जहाँ जहाँ पे जगह में रहेंगे उस जगह में सब शिविर लगता है ना। जैसे हम लोग मायापुर परिक्रमा करते हैं ना है ना, तो जगह जगह पर उनको ना उनको लगा कि हाँ ठीक है, एक दिन में हाँ कितना दूर जाएंगे, एक दिन में यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, तो वहाँ पे क्या लगा दिए, शिविर लगा दिए ताकि सब लोग रह सकें। क्योंकि भरत ने कहा जो भी जाना चाहे जा सकता है। इसका मतलब क्या, पूरा अयोध्यावासी खुश हो गए, कहते चलो बढ़िया, एकदम भरत को साधुवाद दिए कि बहुत अच्छा, कम से कम आए या ना आए, कम से कम एक बार दर्शन तो हो जाएगा। तो इसी कारण जो है एकदम पूरा रास्ता बनाया गया, सारा कुछ वो किया गया, है ना। तो हम यहीं पे विराम देंगे, एक पास 2 चौपाई पढ़ के। भरत जी कह रहे हैं, यद्यपि मैं अनभल अपराधी, भई मोहि कारण सकल उपाधि। तदपि शरण सन मुख मोहि देखी, क्षमि सब करी हहि कृपा विशेषी। शील सकुच सुठी सरल सुभाऊ, कृपा स्नेह सदन रघुराऊ। अरिहुक अनभल किन्ही न रामा, मैं शिशु सेवक यद्यपि बामा। कह रहे हैं कि यद्यपि मैं बुरा हूँ, भरत जी कह रहे हैं मैं अपराधी हूँ और मेरे कारण ही ये सब उपद्रव हुआ है, तथापि श्री राम जी मुझे शरण में सम्मुख आया हुआ देखकर सब अपराध क्षमा करके मुझ पर विशेष कृपा करेंगे। श्री रघुनाथ जी शील, संकोच, अत्यंत सरल स्वभाव और कृपा और स्नेह के घर है। श्री राम जी ने कभी शत्रु का भी अनिष्ट नहीं किया है। मैं यद्यपि टेढ़ा हूँ पर हूँ तो उनका बच्चा और गुलाम ही। बोले सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। राम कथा महामहोत्सव की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरे।